भक्तों, जय माता की। आपको पता ही होगा कि आज जो सकट चतुर्थी का व्रत है, आज हम उसकी कथा करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको जो मेरा मंदिर है, भगवान जी का मंदिर है, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहली बार मैं अपने घर का मंदिर आप सबको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर देखिए, जितनी भी ये आपकी मूर्तियां हैं, भगवती की नव दुर्गाओं की मूर्तियां हैं, ये सारी की सारी मैंने शक्तिपीठ से ही ली हुई है। उदाहरण के लिए, जैसे सबसे पहले माँ मनसा देवी की फोटो है, तो माँ मनसा देवी की मैंने ये फोटो जो है, माँ मनसा देवी जो चंडीगढ़ में मंदिर है, वहां से ली है। उसके बाद माँ नैना देवी का मंदिर है, माँ नैना देवी का मंदिर बिलासपुर में है, वहीं से मैंने खरीदी हुई है। उसके बाद माँ वैष्णो देवी का मंदिर फोटो जो है, पिंडी स्वरूप का दर्शन जो है, ये मैंने जम्मू से लिया था। उसके बाद माँ चिंतपूर्णी जी का फोटो है, चिंतपूर्णी जी की मैंने उन्हीं के मंदिर से जो दुकानें हैं वहां से लिया था। उसके बाद माँ ज्वाला जी का मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये मैंने ज्वाला जी से ही फोटो ली थी। उसके बाद माँ वज्रेश्वरी देवी नगरकोट में जो मंदिर है माता का, वहां से ली है। उसके बाद माँ चामुंडा जी का मंदिर फोटो है, वो भी मैंने चामुंडा जी के मंदिर से ली है। इसी तरह जितनी भी मेरे पास नव दुर्गाओं की फोटो हैं, वो सारी की सारी मैंने उन्हीं के शक्तिपीठ से जाकर के खरीदी है। तो इस तरह मैंने माता की कृपा से एक छोटा सा मंदिर सजाया है और आप लोगों के सम्मुख दिखाया है। तो अब आते हैं व्रत पे। आज गणेश चतुर्थी भी है और सकट चौथ भी है। तो आज हम उस व्रत की महिमा का गुणगान करेंगे, उसकी कहानी कहेंगे, आरती करेंगे। तो सबसे पहले सकट चौथ की हम कहानी कहते हैं। सकट चौथ का त्योहार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है, जो विघ्न हरण है, संकट हरण गणपति जी महाराज। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपीत जम्बू फलचारु भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती हैं और सकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती हैं। देखो, इन्होंने यहाँ पे सकट माता की बात की है, जो अल्टीमेट जो लास्ट शक्ति है, जो भगवती दुर्गा है, जो माँ भुवनेश्वरी देवी है, इन सब से ही ये सारी की सारी जो माताएं हैं, जो सारी की सारी स्वरूप हैं, उन्हीं के ही ये अवतार हैं। जैसे इसमें सकट माता का जिक्र किया है, तो सकट माता भी माँ भुवनेश्वरी देवी, माँ दुर्गा देवी, माँ वैष्णो देवी का ही अवतार है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती हैं और सकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती हैं, कथा सुनती हैं। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है, इससे तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसकी गर्दन चाकू से काटता है, क्योंकि सनातन धर्म में हमारी जो बलि प्रथा है वो बंद हो चुकी है। तो इसलिए जो भी हम बलि का जिक्र है, जैसे पहले जमाने में ध्यानु भगत जी थे, उन्होंने अपना शीश काट के माता को अर्पण किया था। लेकिन उसके बाद माता ने स्वयं कहा कि जो भी बच्चा नारियल की भेंट चढ़ाएगा, मैं उसी को ही शीश की बलि मान के स्वीकार कर लूंगी। तो जो बलि की प्रथा थी जो थी, उसके आगे अल्टरनेटिव आने लगे हैं। तो इसी तरह उसने बताया है कि जो बकरा ना बना के तिलकुट का बकरा बना के उसकी आप गर्दन चाकू से काट के, कहीं कहीं ये पूजा इस तरह से विधि से की जाती है। अब इसकी कहानी कहते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, आवा का मतलब अंगीठी, आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने राजा से इसकी फरियाद की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा, तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा, कि अगर जब भी आप आवा लगाएंगे और भले बच्चे की बलि देंगे तो आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया, बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में ही कई दिन लगते थे, परंतु अब की बारी एक दिन में ही आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित निकल आया, क्योंकि जिस पर माता की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग सबने प्रहलाद की कथा सुनी ही होगी। वो भी अग्नि में बैठा था, भगवान विष्णु का उसने ध्यान किया और वो अग्नि से सुरक्षित निकल आया। तो उसी तरह से बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों ने सकट की महिमा को स्वीकार किया और सकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। जितने जो बच्चे थे जिनकी पहले बलि दी जा चुकी थी, वे भी जी उठे। तो इस तरह से उस दिन से सकट चौथ का त्योहार मनाया जाने लगा। हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। बोलो सकट माता की सदा ही जय हो। आइए पहले गणपति जी महाराज की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जपी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझ सीतावारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे पंच करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देख को ढूंढ को काया, बांधन को पुत्र देख निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए सबल की सेवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, बलवंत महाराज आपकी चलाई जय हो। मैं इस चीज में आपको एक संदर्भ देना चाहता हूं। अभी मुझे आरती करते करते याद आई बात कि जो आरती की थाली है, कई लोग उसको इस तरह से घुमाते हैं सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन इसका जो तरीका है वो सर्कुलर फॉर्म का नहीं है, वो इस तरह से ओम बना के किया जाता है। ओम बना के आप ओम की शेप में इसको बनाइएगा तो आपका जो ये सही तरीका है ओम की शेप का होता है। इस तरह से आप ओम बनाएंगे तो ये आपका सही मेथड होता है किसी भी आरती को करने का। तो आगे से आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आरती की पूजा करें तो ऐसे उसको घुमाना नहीं है, उसके ओम की शेप बनानी है, ओम की शेप इस तरह से। ठीक है, तो आज हमने सकट माता की पूजा की, सकट माता की कहानी कही। सकट माता आप सबकी रक्षा करे, माँ भगवती दुर्गा आप सबकी रक्षा करे, आप सबको पदोन्नति प्रदान करे, कल्याण प्रदान करे, विश्व में शांति स्थापित करे। बोलो दुर्गा माता की सदा ही जय हो।